कौन है ये शख्स जो चंद्रशेखर रावण को दे रहा है खुली चुनौती? 5 दिन में भीम आर्मी के अपराधी गिरफ्तार न हुए तो कर देंगे चक्का जाम। देखिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के धाकड़ नेता का बयान। भीम आर्मी का कहर पूरे देश में जारी है। एक ऐसी ही कहर की कहानी हम आपको दिखा रहे थे। जौनपुर जिले का एक करियाव गांव है। किस तरीके से भीम आर्मी ने एक अकेले सवर्ण परिवार के एक बच्चे को, एक नवयुवक को रातों रात इतना पीटा। आप देख सकते हैं, आपको मैंने वीडियो दिखाया था कि किस तरीके से डंडों में तार लपेटकर उनके पूरे बदन को छलनी कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, 30 लोग मिलकर पीट रहे थे। 30 लोगों का जत्था मिलकर पवन सिंह को पीट रहा था। इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलंकाधन.com पर। आप चंदौली से चल के आए हैं, इतना लंबा सफर माता जी के लिए तय किया आपने और सवर्ण समाज के लिए तय किया, खासकर एक युवक के लिए जिसको पीटा गया भीम आर्मी के द्वारा। क्या कहेंगे? जो न्याय की गुहार माता जी लगा रही हैं, पिछले कई दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है। इनकी आप स्थिति देखिए, इनका आप चेहरा देखिए, इनकी परिवार की स्थिति देखिए। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ आकर इस माँ के जो आंसुओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो आपने कहा कि करियाव गांव में मीरगंज में भीम आर्मी के जो तांडव हो रहा है, सिर्फ इस गांव में नहीं हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी पूरे चरम सीमा पे तांडव कर रही है। और जब मैं यहाँ पहुँचा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अवनीश सिंह के नेतृत्व में उनसे बात हुई मेरी, अपनी टीम के साथियों के साथ इस गांव में पहुंचा, तो अभी आप देखे होंगे पूरी प्रशासन लगी है। अभी एसओ आए हैं और माता जी से इनकी बात हुई है, हम लोगों की बात हुई है। हमारे सवर्ण समाज के यहाँ सैकड़ों साथी मौजूद हैं, हमसे वरिष्ठ भी हैं और छोटे भाई भी हैं। एसओ साहब ने 5 दिन का मौका मांगा है। जैसा कि अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं, एसओ साहब ने 5 दिन का, योगी सरकार में 5 दिन लगता है क्या सर? 5 दिन की बात नहीं है। देखिए, हमको सोशल मीडिया से मैसेज मिला, मैं सोशल मीडिया से यहाँ के नौजवानों से जुड़ा और आज माता जी के पास आया। इन्होंने 5 दिन का समय दिया और गांव के और माता जी के पूछने के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, 5 दिन प्रशासन अगर मांग रहा है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तो रहा पहला विषय। हाँ, दूसरा विषय जिस तरीके से 5 दिन का जो इन्होंने मांगा है, यहाँ सब लोगों के सहयोग से हमने 5 दिन का उनको मौका दिया है। मेरा पर्सनल अकेले ये बात नहीं है, यहाँ जो हमारा समाज जुटा था, इस परिवार का सबका योगदान था। तो आपके माध्यम से चैलेंज करते हैं, हिंदुस्तान में 19 प्रदेशों में मेरा संगठन है और माँ भवानी की कसम, इस माता जी की कसम खा के कह रहे हैं कि 6वें दिन इस हाईवे को और थाना को बंद करने का काम करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा की तरफ से मैं चैलेंज देके जा रहा हूँ आप लोग के सामने। और रहा ये अपराधियों का घूमने का बात है, तो इसमें 1001% इसमें सीओ इन्वॉल्व है। प्रशासन की बहुत बड़ी मिली भगत है। अपराधी तो घूमे जा रहे हैं, जिसके खिलाफ मुकदमा है वो तो घूम ही रहे हैं, लेकिन मारने वाले व्यक्ति का फोटो वायरल करके उस पर नाच गाना तांडव मचाया जा रहा है, वो उससे ज़्यादा अपराधी हैं। क्योंकि ये समाज को एक दूसरे को लड़ाने की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं। इससे समाज आपस में लड़ेगा। और भीम आर्मी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक आपने पवन सिंह को सिर्फ नहीं मारा, पूरे सवर्णों को मारने का चैलेंज किया है। तो आपका चैलेंज हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और 5 दिन बाद आइए आर पार की लड़ाई सड़क पे। प्रशासन को, कानून को मानते हुए प्रशासन की बात हमने सुना, तो 5 दिन हमने उनको टाइम दिया है। तो 6वें दिन आप आइए सड़क पे, हाईवे पर आप साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से मैं ये कह के जा रहा हूँ मेरे साथियों। और इस गाँव के जो लोग जुटे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आज मुझे खुशी है, अभी रविवार को मैं गया था बलिया में, वहाँ भी एक कांड हुआ था। चंदौली में हमारे समाज के लोगों के साथ कांड हुआ है भीम आर्मी के द्वारा। लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों को पार्टियों से बाहर होके अपने सवर्ण भाइयों के साथ मिलकर इस संगठन को तथा अपने आप को मजबूत करना है, कि ताकि पार्टियों के भरोसे और किसी सरकार के भरोसे हम न रहे, अपनी लड़ाई खुद लड़ने का काम करें। निश्चित तौर पे पवन को पीटा गया, दूसरी तरफ उनके ऊपर धाराएं भी लगाई गई है, वो जेल में है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए आपने खुद सुना होगा कि एसओ साहब खुद आए थे। एसओ साहब आए थे और कहे कि मुझे 5 दिन का टाइम दीजिए। जो मेडिकल रिपोर्ट आता है उस मेडिकल के अनुसार धाराएं बदल जाती है, जो विवेचना है। तो मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैं भी एक प्रशासन के घर से जुड़ा हूं, मेरे पिताजी भी इंस्पेक्टर हैं, मुझे पता है। तो विवेचना होती है, मेडिकल जब आएगा
तो उन्होंने जैसे कल कहा कि कुछ और कागजें मैं परिवार को उपलब्ध करा दूंगा, अगर नहीं करता है तो फिर ये लोग संपर्क में मुझसे बात करें। और यहाँ के लोगों से जो हमारे भाई जुटे हैं, ये जुटने का जो आप 100-150 देख रहे हैं, 1000 के बराबर है। 100-150 जो जुटे हैं 1000 के बराबर है। और जो 100 लोग जुटे हैं यहाँ दिल से जुड़े हैं इस परिवार के साथ, ये परिवार के साथ दिल से जुड़े हैं। हम लोग चंदौली से आए हैं, मिर्जापुर से आए हैं, बनारस के लोग हैं, तो दिल से जुड़ने के लिए आए हैं। हम लोगों को कोई पैसा और चंदा नहीं देता है। हम समाज की लड़ाई, और हम कह रहे हैं कि राजपूत क्षत्रिय धर्म निभाता है। सनातन धर्म को भी मैं कहता हूँ कि आप आइए, आपकी सुरक्षा क्षत्रिय धर्म करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले हम मजबूत होंगे तब हम सनातन धर्म मैं ये मान के चलूं, जब तक आप माता जी को न्याय नहीं दिलाएंगे आप पीछे नहीं हटने वाले? कतई नहीं। मैं एक रघुवंशी हूँ, राजपूत के साथ साथ कहना नहीं चाहिए। और मेरा ये वादा है, भगवान राम के मैं वंशज हूँ, महाराणा प्रताप की इतने, और परशुराम जी के सभी यहाँ बैठे हैं, इन लोगों के सामने मैं कसम खा कहता हूँ कि 6 तारीख के बाद अगर 5वां दिन 6वां दिन नहीं बीता तो ये भूपेंद्र अपनी पूरी टीम और यहाँ के समाज के सवर्णों के साथ सड़क पर बैठने का काम करेगा। कोई इसमें हिला हवाली नहीं होगा, क्योंकि जौनपुर बहुत दूर नहीं है चंदौली से। आखिरी सवाल, भीम आर्मी के बारे में क्या कहेंगे? भीम आर्मी का तांडव चल रहा है, कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण को PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से फंडिंग मिल रही है, खासकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए, इस्लामीकरण करने के लिए। तो जो एजेंडा रचा जा रहा है भारत के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, 2047 को देखते हुए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और खासकर हिंदुओं के खिलाफ। देखिए भाई साहब, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ और मैं पार्टियों की बात नहीं करूँगा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहूँगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं पार्टियाँ जो हमारे सवर्णों के साथ खड़ी है उसके साथ मैं खड़ा रहूँगा। और रावण की बात है, रावण हो या कोई हो, अपने समाज की संगठन बढ़ाए, संगठन को आगे बढ़ाए, लेकिन किसी को गलत उसको प्रताड़ित किया जाए, मारा जाए तो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर एक लाठी मारेंगे तो 100 लाठियां मार के उसको खदेड़ने का काम करेंगे, ये मेरा वादा है।